हम लोग लास्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देख रहे थे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हमने क्या सीखा था कि अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रखते हैं, और अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप होता था। और फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि इनइक्वालिटी तो बाद में सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या काम होता है कि कोई भी लॉग को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और उस पर हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम लोग कुछ उसमें और आगे एग्जाम्पल देखें जिसमें हमारा बेस भी वेरिएबल हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल के एग्जाम्पल्स में यहाँ पे कहीं पर 2 लिखा हुआ था या 1/3 लिखा हुआ था, तो हम आसानी से कर पा रहे थे कि भाई बेस 1 से बड़ा दिख रहा है या 1 से छोटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस भी हमारा क्या है, वेरिएबल है। अगर हमारा बेस वेरिएबल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, स्टेप 1 कि हम लॉग को डिफाइन करें। और लॉग डिफाइन हमारा क्या कैसे होगा? तो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो अगर ये 0 से बड़ा है यानी x 3/8 से हमारा क्या हो गया, बड़ा। सेकेंड चीज़ कि हमारा बेस जो होना चाहिए ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारा फाइनल x क्या आ रहा है, इन तीनों कंडीशन से हमारा फाइनल x क्या आ रहा है जिसके लिए लॉग डिफाइंड है। तो लॉग डिफाइंड है हमारा 3/8 से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। कैसे? तो 3/8 से बड़ा चाहिए लेकिन उसमें 1 नहीं होना चाहिए। तो 3/8 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जिसमें 1 नहीं ले सकते। ये हमारा क्या हो गया, लॉग डिफाइन हो गया। ये हमारा दोनों लॉग क्या हो गया, डिफाइन हो चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि इसमें हमारा केस बनेगा। क्या कि केस हम फर्स्ट बनाएंगे कि बेस हमारा जो है x 1 से क्या हो, बड़ा हो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो हम क्या जानते हैं कि बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी हमारा सेम रहता है। तो इनइक्वालिटी हमारा कितना है, 2x - 3/4 ग्रेटर देन x के पावर 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2x - 3/4 ग्रेटर देन x², इसको सॉल्व करेंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा इनइक्वालिटी सॉल्व करके ये स्टेप तब आया है, यहाँ से ये तब आया है जब x हमारा 1 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए हम सबको एक तरफ लेके जाएं तो x² - 2x + 3/4 लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टर बना के लिखने की कोशिश करेंगे। और फैक्टर अगर हम आसानी से नहीं बना पाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा इससे रूट क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं x बराबर -b + √b² - 4ac। 4ac कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, अपॉन 2a यानी 2 के इक्वल है। और यहाँ से हमारा नेट क्या आ रहा है, एक बार 3/2 आ रहा है, 2 + 1/2 3/2 आ रहा है, और एक 2 - 1/2 यानी कितना, 1/2 आ रहा है। यानी बोलने का मतलब कि अगर मैं इसको फैक्टर बना के लिखने की कोशिश करूं तो ये x - 1/2 इंटू x - 3/2 क्या कर सकते, लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो ये हमें लेस देन 0 चाहिए। और हम नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करना अगर जानते हैं तो ये कहाँ 0 हो रहा है, 1/2 पर। ये कहाँ 0 हो रहा है, 3/2 पर। ये हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है और पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 1/2 से हमारा क्या आ गया, 3/2। अब देखिए तो ये इस केस का कि x हमें 1 से बड़ा भी चाहिए और ये नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व किए तो ये आया। तो हमारे अगर इसको मैं सेकंड बोलूँ, इसको मैं थर्ड बोलूँ, तो मुझे सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 1 से बड़ा भी चाहिए और इसके बीच का चाहिए। तो इसके बीच का तो 1 से 3/2 होगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे ये लॉग को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो
तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, इस केस का आंसर होगा। और इस केस का आंसर क्या होगा, तो गौर करिए, एक 1 से बड़ा है और एक यहाँ पर 1/2 से 3/2, यानी 1 से 3/2 यहाँ पर आया। और यहाँ पर देखें तो 1 से 3/2 क्या इसमें है, तो बिल्कुल है। यानी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का आंसर क्या हुआ, तो 1 से लेकर 3/2। अब ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर है, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारा क्या बनेगा, एक सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस क्या होगा, तो देखिए केस सेकंड, एक्स हमारा 0 से किसके बीच में लाई करना चाहिए, 1 से। क्यों, क्योंकि बेस हम 1 से छोटा करना चाहते हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि बेस जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए एक्स को 0 से बड़ा करना, बेस को हम 0 से बड़ा और 1 के बीच में रखें। अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, अब इसको मैं नाम दे दूं लेट से 4। अब इसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, सिंस बेस 1 से क्या है, छोटा है। ये क्या लिखा हुआ है, बेस के कंडीशन कि बेस 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x - 3/4 ये लेस देन क्या हो जाएगा, x²। और इसे मैं फिर से सॉल्व करूँगा तो इसे मुझे सॉल्व करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि गौर करिए ये लेस देन 0 है और यहाँ पर सेम इनइक्वालिटी बस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी जो यहाँ पर पॉजिटिव वाला पोर्शन है, मुझे इस इनइक्वालिटी का आंसर है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या, या कोई डायरेक्ट कोई लिखने का चाहे तो लिख सकता है कि ये x - 1/2 इंटू x - 3/2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। और किसी को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं आता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस तरह के सारे इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे। तो x - 1/2 इंटू x - 3/2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर जाके देखें तो ये कहाँ पर 0 हो रहा है, 1/2 और 3/2 पर। तो ये क्या, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, हमें कौन सा चाहिए, जब ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव है, -∞ से 1/2 और 3/2 से इन्फिनिटी में। लेकिन ध्यान दीजिए हमें कौन सा देखना है, हमें x वही चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इसमें चेंज तब हुआ है जब बेस कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा। तो अब हम देखें तो 4 इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 1/2। ये 3/2 से बड़ा इन दोनों में बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो 0 से 1/2 आया। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी क्या 0 से 1/2 इसमें है, तो नहीं। तो कितना से स्टार्ट हो रहा है, 3/8 से। तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5, दैट इज नथिंग बट 3/8 से लेकर कहाँ तक, 1/2 तक। कल हम लोग सीखे थे कि कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर किसी को इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल, अगर कोई डायरेक्ट नहीं देख पाए तो आप बिल्कुल, आप कैसे देख सकते हैं, जो तरीका कल सिखाया गया है। क्या तरीका था कि इसको भी, नहीं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक को करके दिखाता हूँ। हमारा ये केस क्या है, 3/8 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। 3/8 से 1 हमें देखना है और 3/8 पे ओपन है, 1 पे हमारा क्या है, ओपन है। तो ये 3/8 से 1 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस पे हमारा लॉग क्या है, डिफाइन है। सेकंड केस क्या है, 0 से 1, 0 कहीं यहाँ होगा, 0 से 1, ये 0 से लेकर कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। इसमें भी कहीं पर भी क्लोज नहीं है। तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। और तीसरा फाइनल स्टेप हमारा क्या है कि 1/2 से छोटा और 3/2 से बड़ा। तो 3/2 कहीं यहाँ होगा, तो 3/2 से इन्फिनिटी तक, और 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा यानी 1/2 हमारा कहीं 3/8 से बड़ा होगा। 4/8 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर कहीं होगा। और यहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -∞। अब देखिए जो तीनों में कॉमन है, तो ये लाइन यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ये लाइन यहाँ है लेकिन यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये केवल और केवल
सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर कहाँ पर, यहाँ पर कॉमन है। और ये कौन सा पॉइंट है, तो 1/2, तो 1/2। और ये कौन सा पॉइंट है, 3/8, तो 3/8 से हमारा क्या हो गया, 1/2 तक। तो 3/8 से 1/2 हमारा सेकंड केस का आंसर हुआ। इसी तरह से इधर कोई भी कॉमन नहीं है तीनों में, इसलिए वो आंसर। तो अब फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ, तो मेरा फर्स्ट केस से आंसर ये आया है और सेकंड केस से आंसर ये आया है, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, तो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर इज ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, तो 3/8 से 1/2 यूनियन 1 से 3/2। ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, जब बेस भी क्या है, वेरिएबल है, और नंबर भी क्या है, वेरिएबल है। कल के क्वेश्चन में हमारा ये केस नहीं बन रहे थे, लेकिन आज हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके इसको जरूर दोबारा से सॉल्व करिएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग लेते हैं। 1 + 1/1 प्लस log x बेस 10 प्लस 1/1 माइनस log x बेस 10। अगर ये हमारा दे रखा है कि ग्रेटर देन 2 है, तो इससे फाइनली x हमारा क्या आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, मैं जब लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो कोई भी अच्छे एग्जाम्पल में आपको मैं सिखाया था, क्या सिखाया था, कि कोई भी ढंग का एग्जाम्पल होता है। इनफैक्ट लॉगरिथमिक इक्वेशन छोड़िए, कोई भी किसी भी तरीके का इक्वेशन हो या कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो और लास्ट स्टेप में आ जाए कोई लेंदी टर्म जो देख के हमें क्या कर रहे, परेशान करे, या देख के दिखे कि ये रिपीट कर हो रहा है, तो बार बार रिपीट होने वाले टर्म को टी मानते हैं। क्या सीखे थे कि बार बार रिपीट होने वाले टर्म को टी मानते हैं। और अगर कभी बार बार क्रिएट कोई टर्म रिपीट नहीं हो पा रहा है तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है, अगर कोई लेंदी इक्वेशन है तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल इक्वेशन है, क्या है कि 1/1 प्लस log x बेस 10 प्लस 1/1 माइनस log x बेस 10 ग्रेटर देन 2 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। लेट log x बेस 10 इक्वल टू t। जैसे ही हम इसे t मानेंगे तो आप देखिए ये 1/1 प्लस t प्लस 1/1 माइनस टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। अब हम आसानी से t में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तो कैसे, सबसे पहले एलसीएम लिए तो 1 + t इंटू 1 माइनस टी हुआ। यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस टी, ये क्या हो गया 1 + t। कैसे, इससे इसको भाग दिए तो बचा क्या 1 इंटू दिस, इससे इसको भाग दिए तो ये कट गया, बचा क्या 1 + t इंटू 1, तो 1 + t लिख दिए। अब ये देख रहे होंगे कि t से t हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। ये ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ये 1 + 1 2, नीचे में क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये इस 2 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। अगर आपको पहले से आता हो इनइक्वालिटी तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मली इनइक्वालिटी में अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि 1 माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाते हैं, नहीं तो केस बना के मुझे फिर से उसमें केस बनाना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि हम उसको अवॉइड करें और सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाके क्या करें, सॉल्व करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे तुरंत नॉर्मल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बता सके अगर प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो 2 को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या हो गया, ये 2 यहाँ से हम चाहे तो हटा सकते हैं, तो ये 2 हट गया, इधर भेज दिए 0 की तरफ क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर, तो एलसीएम हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ, ये 1 रहा, और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है तो यही 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 होगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर
और टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे टी का कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो टी के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t-1, ये हमारा क्या होगा, t+1। और ये इनइक्वालिटी हमें पता है, कल मैं बताया था आपको कि अगर 4 2 से बड़ा है और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किए और एक इधर भी किए तो 0 इंटू -1 0 ही रह गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कहाँ 0 हो रहा है, तो ये -1 पे 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, +1 पे 0 हो रहा है। अब 1 पे 1 वाला टर्म कौन सा है, तो ये इसके पावर में क्या है, ऑड है। सबसे पहले तो राइट में पॉजिटिव होगा, लेकिन पावर ऑड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। 0 वाला टर्म कौन सा है, तो ये टी स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से साइन वही रह जाएगा। अब देखिए -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, तो -1 वाला टर्म ये है। कैसे ये -1 वाला टर्म है, तो इसको 0 करके लिखते हैं, तो ये -1 वाला टर्म, तो -1 के पावर अगर हम बात करें तो ये पावर 1 है यानी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए अगर ये हो गया, अब हमें चाहिए कौन सा, लेस देन 0, तो लेस देन 0 चाहिए यानी -1 से 0 चाहिए और 0 से क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये हमारा क्या है, अभी रिक्वायर्ड इस पोर्शन का सॉल्यूशन है। लेकिन ये पोर्शन किस में आया, ये हमारा टी में आया, किस में, टी में, कि टी बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, टी में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा किस में है, एक्स में। तो ओरिजिनल क्वेश्चन अगर हमारा एक्स में है तो ध्यान दीजिए एक्स टी क्या लिखा हुआ है, t-1 से 0। अगर t-1 से 0 लिखा हुआ है तो t को हम लिखेंगे, t को log x/10 लिख सकते हैं। तो log x/10 -1 से 0, तो x क्या हो गया, 10 के पावर -1 यानी 1/10, और ये 10 के पावर 0 यानी 1। 10 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से x में हमारा ये सॉल्यूशन आया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। अब ध्यान दीजिए, क्या x डिफाइंड है, log डिफाइंड है, तो बिल्कुल x 0 से बड़ा है यानी ये डिफाइंड है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। इसी तरह से सेकंड हमारा क्या है, 0 से 1, तो t 0 से 1, तो आप देखिए t अगर 0 से 1 है तो t क्या है, log x/10 0 से 1। अब log x/10 0 से 1, तो x हमारा क्या हुआ, 10 के पावर 0 1 और 10 के पावर 1 10। ये भी इस नंबर पर भी हमारा log क्या है, डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये भी मेरा आंसर हुआ, इसलिए फाइनल आंसर क्या हुआ मेरा, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इसलिए x इक्वल टू x हमारा क्या है, दिस यूनियन दिस, तो 1/10 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। देखिएगा 1/10 से लेकर 1 तक यूनियन 1 से लेकर 10 तक, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये समझ में आ रहा होगा अभी आपको। चलिए अगर इस तरह से थोड़ा घर पे जाके इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लिख लीजिए आप क्वेश्चन, क्या एक क्वेश्चन लिखते हैं जो सिंपल क्वेश्चन लिखे कि log x² - 4x + 3/8 अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, log 4x + 5 अपॉन 6 - 5x बेस x लेस देन -1 है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये दो क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको मैं बोला था कि प्रीलिप्को से कुछ होमवर्क करिएगा, तो प्रीलिप्को मैं समझ रहा हूँ कि आप बुक ले चुके होंगे। आप प्रीलिप्को में
जाइए लॉगरिथमिक इक्वेशन चैप्टर निकालिए, और लॉगरिथमिक इक्वेशन पर बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। एटलीस्ट शुरू का 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।